सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है बेजोस द बिगिनिंग, जो कि उस आदमी का दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने का कहानी है जिसने अमेज़न को बनाया। यानी कि ये कहानी है जेफ बेजोस की, जिसमें चौंका देने वाला फैक्ट ये भी है कि बेजोस असल में ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, क्योंकि बेजोस असल में अपने जॉब में बहुत खुश था। जो कि बात है सन 1994 की, जब वो न्यूयॉर्क के वॉल स्ट्रीट के कंपनी में काम किया करता था, जिससे वो खुश इसलिए था क्योंकि वो उस कंपनी का ऐसा पहला शख्स था जो कि अपने होशियारी की वजह से इतने कम उम्र में उस कंपनी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना हो, जिसकी वजह से बेजोस का सैलरी भी काफी अच्छा था। लेकिन एक दिन बेजोस को उसका बॉस एक मीटिंग के लिए बुलाता है, जहां वो बेजोस के साथ साथ सभी को इंटरनेट के साथ जुड़ने का नया तरीका या कोई अलग आइडिया सोचने को बोलता है, ताकि उससे कंपनी को और भी फायदा हो। क्योंकि उन दिनों इंटरनेट नया नया मार्केट में आया था और बड़े ही तेजी से अपनी एक अलग ही दुनिया बना रहा था, जिसके ग्रोथ को देखकर हर कोई उसका हिस्सा बनना चाहता था। इसलिए इंटरनेट के बारे में रिसर्च के दौरान बेजोस को ऑनलाइन सेल्स के बारे में एक आर्टिकल दिखता है, जिसमें उसको पता चलता है कि हर साल ऑनलाइन सेल्स में 70 या 80% का ग्रोथ नहीं बल्कि 2300% का ग्रोथ हो रहा है, जो कि आज तक ना तो किसी कंपनी ने सुना था और ना ही किसी ने एक्सपीरियंस किया था। इसलिए इस बहती गंगा में हाथ धोने का ख्याल एक बार के लिए बेजोस के भी दिमाग में आता है। पर अब जब इसके वजह से वो अपना स्टडी जॉब और अपना स्टडी इनकम खो सकता था, तो बेजोस ऐसे में अपनी बीवी से भी इस बारे में बात करता है, जो कि बेजोस को सपोर्ट करते हुए उसे मोटिवेट करते हुए अपना खुद का बिजनेस शुरू करने को बोलती है, क्योंकि उसे पता था कि बेजोस कितना स्मार्ट है। पर अब जब बेजोस को बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो वो ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि उसे ये भी नहीं पता था कि आखिर वो इंटरनेट पर क्या बेचेगा, और उसके ऊपर से वो अपना जॉब भी नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए अब जब उसे अपने बॉस के लिए नया आइडिया ढूंढना था, तो ऐसे में बेजोस इंटरनेट के ग्रोथ के बारे में अपने बॉस को बताता है, और ये भी कि किस तरह से वो लोग इसके जरिए किताबें बेच सकते हैं, जिसका आइडिया उसे दरअसल लाइब्रेरी को देख कर आता है, क्योंकि जहाँ किताबों के दुकानों में सिर्फ हजारों किताबें रखे और बेची जा सकते थे, वही इंटरनेट के मदद से वो करोड़ों किताबों को बेच सकते थे, वो भी दिन में 24 घंटे। लेकिन बेजोस का ये आइडिया उसके बॉस को पसंद नहीं आता और बेजोस को कुछ और सोचने को बोलता है। वैसे तो बेजोस को ये पसंद नहीं आता, लेकिन फिर भी अपने बॉस के बातों से सहमत होता है, क्योंकि इसमें बहुत रिस्क था। पर जैसे वो अपने आइडिया के बारे में अपने बीवी को बताता है, वो एक बार फिर से बेजोस को खुद का बिजनेस शुरू करने को बोलती है, जिसके बारे में थोड़ा सोचने के बाद बेजोस भी मान जाता है, क्योंकि वो बाद में जाकर ये सोचकर पछताना नहीं चाहता था कि उसने अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने का कोशिश ही नहीं किया। इसलिए बेजोस और उसकी बीवी दोनों ही अपना जॉब छोड़ देते हैं और अपने सेविंग्स के पैसों से अपने बिजनेस को शुरू करने का फैसला करते हैं। लेकिन उनके बिजनेस के लिए इतना पैसा काफी नहीं होता, इसलिए बेजोस अपने नए कंपनी के लिए इन्वेस्टर ढूंढता है। लेकिन कई कोशिशों के बाद भी कोई भी बेजोस के इस आइडिया में इन्वेस्ट नहीं करता। इसलिए बेजोस चारा ना पाकर मदद के लिए अपने पेरेंट्स के पास जाता है, जिन्हें बाकियों की तरह ही बेजोस का आइडिया पसंद नहीं आता। लेकिन फिर भी बेजोस का पिता, जिसने असल में बेजोस को गोद लिया था, वो अपने पूरे जिंदगी का सेविंग्स बेजोस को दे देता है, जिसके बदले में बेजोस उन्हें अपने कंपनी का कुछ शेयर देने का वादा करता है। खैर, अब जब बेजोस को एक इन्वेस्टर मिल गया था, तो वो ऐसे में सिएटल शिफ्ट हो जाता है और फिर आगे चलकर शैल नाम के प्रोग्रामर को हायर करता है उसके कंपनी का वेबसाइट बनाने के लिए। लेकिन तब बेजोस अपने वेबसाइट का नाम अमेज़न नहीं रखता, बल्कि उस वेबसाइट का नाम होता है कडाब्रा, जिसका काम वो घर के गैराज में बैठकर करते हैं, जो कि अब उनका नया ऑफिस बन चुका था। जहाँ कुछ दिनों बाद बेजोस पॉल नाम के एक और प्रोग्रामर को हायर करता है, क्योंकि बेजोस जिस आइडिया पर काम कर रहा था उसके लिए उन्हें खुद का ही सॉफ्टवेयर चाहिए था। और अब जब बेजोस कोई प्रोग्रामर नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन था, तो ऐसे में वो अपने कंपनी कडाब्रा का फाइनेंस संभालता है, जिसके लिए फिर से उन्हें कोई इन्वेस्टर चाहिए था। इसलिए बेजोस अपने बिजनेस स्किल के बदौलत फिर से इन्वेस्टर ढूंढने निकल पड़ता है। लेकिन एक बार फिर से कोई भी बेजोस के कंपनी पर इन्वेस्ट नहीं करता, जिसका रीजन बेजोस अपने कंपनी के नाम को मानता है, क्योंकि हर कोई उसके कंपनी के नाम को सुनकर उस नाम के मीनिंग के पीछे फोकस करने लगते हैं, न कि इसके कि उनका कंपनी क्या करता है। इसलिए बेजोस कंपनी का नाम बदलकर relentless.com कर देता है। पर फिर भी बेजोस को कोई रिजल्ट नहीं मिलता और न ही उसे वो वेबसाइट पसंद आता है जिसको शेल ने डिजाइन किया था। इसलिए वो शेल को फिर से उसके ऊपर काम करने को बोलता है, जो कि शेल के लिए मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि वो ऑलरेडी कम पैसों में दिन में 12 घंटे काम कर रहा था। यानी कि बेजोस पॉल और शेल से बहुत ज्यादा काम करवा रहा था, और उसके ऊपर से वो उन दोनों के साथ इतना बिजी हो जाता है कि वो अपने बीवी को भी टाइम नहीं दे पाता, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच अक्सर लड़ाई होने लगता है। पर बेजोस अपने कंपनी को लेकर इतना फोकस होता है कि वो किसी भी हाल में पीछे नहीं हटता, बल्कि वो अपने वेबसाइट के आइडिया को लेकर एक बुक सेलिंग सेमिनार में जाता है, जहाँ पर हर कोई नया बुक शॉप खोलने की बात करता है, सिवाय बेजोस के, जो उन किताबों को अपने वेबसाइट के जरिए बेचने की बात करता है।
हालांकि वहाँ भी उस पर कोई इंटरेस्टेड नहीं होता, लेकिन वहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्स बेजोस की बातों को सुन रहा होता है, जो कि होता है लेनर्ड रिजियो, जो कि उस समय का सबसे बड़ा बुक सेलर हुआ करता था, जो कि बेजोस की बातों से इंट्रिग्ड होकर उससे मिलता तो जरूर है, लेकिन वो बेजोस के आइडिया को फिर से सुनने के बाद बेजोस को बेवकूफ बताकर उसको बुरे तरीके से बेइज्जत करता है, जिससे बेजोस थोड़ा डीमोटिवेट तो होता है, पर उससे भी वो नहीं रुकता। इसलिए वो फिर से अपने काम पर लग जाता है, जो कि इतना ज्यादा था कि उसका पूरा स्टाफ 12 घंटे काम करने के बाद भी उस काम को टाइम पर पूरा नहीं कर सकते थे। इसलिए बेजोस स्टाफ को प्रेशर देने की वजह से और एक प्रोग्रामर हायर करता है, जो कि होता है उसी का दोस्त मैकेंजी। लेकिन जहाँ एक तरफ बेजोस का वेबसाइट धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ बेजोस के चारों तरफ इन्वेस्टर को ढूंढने के कारण उसका नाम बहुत तेजी से बुक इंडस्ट्रीज में छा जाता है, जो कि लेनर्ड रिजियो को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। इसलिए वो बेजोस के साथ एक और मीटिंग रखकर बेजोस के कंपनी को खरीदने की बात करता है, पर वहाँ बेजोस अपने कंपनी को बेचने के बजाय उल्टा रिजियो को इंसल्ट कराता है, क्योंकि उसे अब अपने और अपने कंपनी का वैल्यू पता चल गया था। लेकिन बेजोस वहाँ से खाली हाथ घर नहीं लौटता, बल्कि वो वहाँ के लाइब्रेरी से अपने कंपनी के लिए एक और नया नाम सोच कर आता है, एक ऐसा नाम जिसको कभी बदलना ना पड़े, यानी कि अमेज़न, जिसके लिए मैकेंजी भी कुछ इन्वेस्टर्स के साथ बेजोस के लिए मीटिंग फिक्स करवाता है, जहां बेजोस काफी अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ सभी को अपने कंपनी का फ्यूचर बताता है, एक ऐसा फ्यूचर जो सुनने में कुछ इन्वेस्टर को अमेज़न में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस कर देता है, जो कि बेजोस और उसके टीम के लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होता है। और फिर उसके कुछ हफ्ते बाद ही वो सभी उस वेबसाइट को लाइव कर देते हैं और ऑर्डर रिसीव करने का इंतजार करते हैं। लेकिन इसी दौरान उनके स्टाफ के बीच एक चीज को लेकर दरार पड़ जाता है, क्योंकि बेजोस ने अपने दोस्त मैकेंजी को अमेज़न का फाउंडर बना दिया था, इसके बावजूद भी कि वो नया ज्वाइन हुआ था। इसलिए इस चीज को लेकर शेल बेजोस से बात करने जाता है कि आखिर उसने उसे फाउंडर क्यों नहीं बनाया, जबकि वो शुरुआत से ही उसके साथ था। जिसके जवाब में बेजोस सिर्फ एक ही चीज कहता है कि जब उसने उसके लिए काम करना शुरू किया था, तब उसने बदले में फाउंडर बनने के बारे में सोचा भी नहीं था, वो सिर्फ अपने सैलरी से ही खुश था। यानी कि बेजोस शेल को ये समझाने की कोशिश करता है कि हर किसी को अपना वैल्यू पता होना चाहिए, जो कि शेल को नहीं पता था। इसलिए वो इतना मेहनत करने के बावजूद भी अमेज़न के एम्प्लॉय और शेयर होल्डर बनकर रह गया, जिसकी वजह से शेल दुखी हो जाता है और अपना रेजिग्नेशन लेटर टाइप करने लगता है। पर वो पूरा होता ही है कि उससे पहले उनको उनका पहला ऑर्डर मिलता है, जिसके लिए कस्टमर ने ऑलरेडी पे कर दिया था, जिसको देखकर सभी का खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, खास करके बेजोस का, क्योंकि अमेज़न शुरुआती 3 हफ्तों में यूएस के 50 स्टेट्स के साथ साथ 45 अलग देशों में भी किताबें बेचने लगा था, जो कि समय के साथ साथ बड़ा होने के अलावा इतना बदल गया कि अमेज़न, जो कि एक बुक बेचने वाला छोटा कंपनी हुआ करता था, वो आज 35 करोड़ अलग अलग प्रोडक्ट बेचता है, जिनका 2021 का एनुअल सेल्स $469 बिलियन से भी ज्यादा था। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन, गुड बाय एंड बी सेफ।